भगवत प्रेमियों, गुरु निराकार रूप में शिष्य के हृदय में सदा समाये होते हैं, सूक्ष्म स्पंदन बनकर उसकी हर श्वास में प्रवाहित होते हैं। परंतु इस निकट से भी निकटतम संबंध की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए हर शिष्य को भक्ति रूपी सफर को तय करना होता है। यह भक्ति मार्ग का चरम उत्कर्ष है कि जब शिष्य को पल प्रतिपल जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने हर कर्म, हर आचार, हर विचार में अपने गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव हो। जैसे संसार में किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उचित मार्गदर्शन, निरंतर प्रयास, लगन, एकाग्रता और अथक परिश्रम की आवश्यकता है, इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, लक्ष्य सिद्धि के लिए भी इन सभी गुणों की आवश्यकता होती है। परंतु अक्सर देखा गया है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक व्यक्ति इतना उत्साहित नहीं होता जितना सांसारिक उपलब्धि के लिए। आध्यात्म का मार्ग हमें कठिन प्रतीत होता है। एक बार स्वामी रामतीर्थ जी सत्संग सुना रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, स्वामी जी, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? वे बोले, मैं गणित का अध्यापक था तो मैं गणित के प्रश्न उतनी ही जल्दी हल कर लेता था जितनी शीघ्रता से उन्हें लिखता था। जानते हो कैसे? अभ्यास के कारण। मैंने गणित के विभिन्न नियमों को ऐसे याद कर लिया था मानो मेरी उंगलियों के पोरों पर मौजूद रहते हों। 18 अंकों का गुणांक मैं तुरंत एक क्षण में बता देता था, अभ्यास की बदौलत। ठीक इसी तरह भगवान का मंदिर केवल घर के एक कमरे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि दुकान में, सड़क पर, खाने पीने में, बोलने में, आराम करने में, हर समय वह मंदिर आपके हृदय में होना चाहिए। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं भय से, चिंता से, रोष से आज परे हूं, तो निरंतर साधना से ही इसकी प्राप्ति हुई है। एक समय ऐसा था कि मैं अत्यंत अंधविश्वासी था। निर्बलता और अंधविश्वास के अत्यंत गहरे गड्ढे से अभ्यास ने ही रामतीर्थ को ऊपर निकाला है। यदि एक आदमी ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आप भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इसी सूत्र को बताते हुए कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान ने भी अभ्यास करने को कहा। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम ही तो अभ्यास है। अभ्यास की सिद्धि समय देने से होती है। कहा भी गया है, बिकमिंग एन एक्सपर्ट इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। भाव किसी विषय में महारत हासिल करना लंबी दौड़ है। ध्यान का अभ्यास निरंतर ही होना चाहिए। कभी किया, कभी नहीं, इससे लाभ नहीं होगा। कुछ लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, सोचते हैं 3-4 घंटे ध्यान करना, साधना करना, यह हमारे बस की बात नहीं। अगर कोई सोचे कि एक साधक बनने के लिए तो पूर्व जन्मों की ही भक्ति चाहिए, वह तो बहुत संस्कारी है, इसीलिए तो उसके ध्यान में इतनी प्रगाढ़ता है, तो ऐसा सोचना उसका सर्वथा अनुचित है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी साधक के शब्द कोश में असंभव शब्द होना ही नहीं चाहिए। भगवान शिव ने भी कहा है, गुरु वको स्थितम ब्रह्म प्राप्यते। गुरु के वचनों से साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास कर साधना में प्रवृत्त हो जाएं। वैज्ञानिक शोध भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च बताती है कि विशेषज्ञों और साधारण व्यक्तियों में जो अंतर है, उसका मुख्य कारण उनकी जन्मजात प्रतिभा न होकर उनका आजीवन अभ्यास एवं स्वयं को इम्प्रूव करने का, सुधारने का पुरुषार्थ ही है। जहाँ पर यह पुरुषार्थ भक्ति पथ पर हो, वहाँ महापुरुषों ने एक और सूत्र भी दिया है, भक्ति पंथ बहुत कठिन है, रति न चाले खोट, निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। निराधार का अर्थ है बिना किसी लालच की भक्ति, जो कर्तव्य समझकर की जाए। जिनका पुरुषार्थ निष्काम है, उनके लिए गुरु ज्ञान का मार्ग सुगम है, सरल है, खेल है। परंतु यहाँ खोट नहीं चलता।
यदि मन में फल की कामना है, रोग दूर हो जाए, मान प्रसिद्धि मिल जाए, धन ऐश्वर्य आ जाए, उसे यह मार्ग कठिन लगेगा, अधर्म में ही रह जाएगा। एक धनाढ्य व्यक्ति के पास कई सेवक काम करते थे। उनमें से एक ने अपने मालिक का ध्यान विशेष तौर से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जानते हैं कैसे? काम तो वह भी सभी के साथ मिलकर लगन और ईमानदारी से ही करता था, परंतु उसके बदले में कभी अपने आप मेहनताना नहीं लेता था। जो मालिक दे दे, नहीं भी दे तो कुछ न कहता। एक बार मालिक ने पूछ ही लिया, क्या तुम्हें अपनी पगार की चिंता नहीं होती? सेवक बोला, जी वह तो नियमित रूप से मुझे प्राप्त हो ही रही है, फिर चिंता कैसी? मालिक ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे हो सकता है? मुनीम ने तो मुझे बताया कि कितनी बार तुमने पगार ली ही नहीं। सेवक हाथ जोड़कर बोला, मालिक आपकी प्रसन्नता ही मेरी असली पगार है। उससे मुझे इतनी तृप्ति मिलती है कि किसी और वेतन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसे साधक के लिए भक्ति का पथ अत्यंत सरल एवं आनंददायी है। एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने एक शिष्य को समझाते हुए कहा, तुम भाग्यशाली हो कि इस महान मिशन में तुम्हें उसने चुना है कि इसमें अपना सहयोग, अपनी सेवा दे सको। यह निर्णय तुम्हारे ऊपर है कि तुम कॉम्पनसेशन यानी मजदूरी चाहते हो या उसका बालक बनना जिसे वो अपनी छाती से लगाकर रखता है। मजदूरी लेकर तो भगवान से भी संबंध समाप्त हो जाता है। आइए हम सभी अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि हम उनके बालक बन पाएं। तेरे ध्यान में मन लीन रहे, हर श्वास में हो नाम तेरा। इस बालक के सिर पे गुरुवर, सदा रहे हाथ तेरा, सदा रहे हाथ तेरा। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।